मेरी खूबसूरती पर सबकी निगाहें ठहरती थीं, मेरा जिस्मानी हसन और निस्वानी आज़ा नुमायां होने की वजह से। मगर वो रात जब मेरे भाई ने चची को खुश किया, मैं छप कर देखती रही और मेरा जिस्म खुद ब खुद जल उठा। फिर मैंने भी भाई से इसी लज्जत का मुतालबा किया। मेरा नाम फजीलत है, मेरी उम्र 18 बरस है। हम लोग लाहौर में रहाइश पजीर थे। अबुआ लाहौर में मुलाजमत करते थे। मैं घर की सबसे छोटी थी। मेरा एक बड़ा भाई था। मैं बहुत खूबसूरत थी, लंबे घने बाल, सेहतमंद जिस्म, निस्वानी हसन नुमायां और एकदम हाट। और मेरा भाई भी निहायत प्यारा था। मेरी शक्ल और सूरत पर सबकी निगाहें ठहर जाती थीं। मेरी खूबसूरती भी बेमिसाल थी। जवानी मुझ पर यकायक आ गई थी। मेरा भाई लंबा था और अपनी उम्र से ज्यादा जवान नजर आता था। मुझे भी इसे देखकर अच्छा लगता था कि मेरा भाई कितना प्यारा है। हमारी जिंदगी लाहौर में बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे भाई की मेरे चचा से बहुत गहरी दोस्ती थी। चचा की अभी शादी नहीं हुई थी। वो मेरे भाई से चंद साल बड़े थे। उन्हें एक लड़की बहुत पसंद थी। इसी वजह से वो मेरे भाई से इस लड़की की बातें करते रहते थे। मेरे भाई भी अपनी होने वाली चची के बारे में सब कुछ जानते थे और चचा के हर काम में साथ देते थे। मुझे उन बातों की कोई खबर ना थी। एक दिन मैंने भाई से पूछा कि वो चचा से क्या बातें कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे दूर रहने का कहा और फरमाया कि मुझे उन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। मगर मुझे बहुत तजस्सुस हुआ, आखिर वो क्या करते हैं। एक दिन मैंने छप कर भाई का मोबाइल देख लिया। इसमें होने वाली चची की कुछ अजीब तस्वीर थीं, जिन्हें देखकर मैं शर्म से शर्मा गई। मैंने उनकी सारी गुफ्तगू भी पढ़ ली। हैरान रह गई कि वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन चूंकि वो गहरे दोस्त थे, इसलिए मुझे लगा शायद यही उनका अंदाज है। चंद दिन बाद खबर आई कि चचा का रिश्ता इसी लड़की से तय हो गया। हमें भी शादी में जाना था। मैं हैरान थी कि हमारी इतनी प्यारी चची आने वाली है। शादी के लिए हम खापूर चले गए, जहां चचा रहते थे। भाई और चचा अब बहुत खुश गुपियां करते थे। शादी में सिर्फ 1 महीना बाकी था। दोनों एक ही कमरे में सोते थे, मैं अलग कमरे में। शादी हो गई। चची बहुत नाज व नखरे वाली थी, निहायत खूबसूरत थी। उनका जिस्म बहुत दिलकश था। हसन में उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था। आते ही उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की फरमाइशें करके घर वालों को अपने सर पर सवार कर लिया। सब नई दुल्हन समझकर उनकी हर बात मान रहे थे। अचानक चची ने कहा कि वो पहली रात 5 स्टार होटल में गुजारना चाहती है। चचा और भाई पहले तो हैरान हुए, मगर फिर तैयार हो गए। भाई ने चचा से कहा कि वो पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह रखें। मुझे भी उन बातों का अंदाजा था, लेकिन मैं खामोश रही। अगले दिन चची और चचा होटल से वापस आए। चची का मिजाज बहुत खराब था। वो किसी से मुंह नहीं लगा रही थी। चचा मुंह छुपाते फिरते थे। भाई ने चचा से बात करने की कोशिश की, मगर चचा कुछ ना बता रहे थे। फिर चची ने सबके सामने चचा का राज खोल दिया कि वो उन्हें खुश ना कर सकी। हम सब परेशान हो गए। चची ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। घर वालों ने समझाया, मगर चची ना माने। भाई ने चचा से तन्हाई में बात की। चचा ने तस्लीम किया कि वो नाकाम रहे। मुझे भी झटका लगा। चची ने धमकी दी कि अगर बात ना बनी तो पूरे खानदान ने बता देंगी। भाई ने चचा की मदद करने का फैसला किया। मंसूबा ये बना कि भाई रात को चची के कमरे में जाएं और उनका मुंह बंद कर दें, ताकि चची को यकीन हो जाए कि चचा ने कामयाबी हासिल कर ली। मैं तजस्सुस में चचा के कमरे में छप गई। अंधेरा था। भाई चची के करीब गए। चची को पता ना चला कि वो चचा नहीं है। चची ने धमकी दी कि अगर आज हक ना मिला तो कल सबको बता देंगी। भाई ने काम शुरू किया। मैं छप कर सब देख रही थी। जो कुछ हो रहा था, इसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मंजर देखूंगी। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं खुद से लुत्फअंदोज होने लगी। चची भी आहें भर रही थी। भाई ने अच्छा काम किया। चची बहुत खुश हो गईं। उनकी आवाजें बदल गईं। कुछ देर बाद चची सो गईं। भाई चले गए। चचा अंदर आए। मैं भी बाहर निकल आई। किसी को शक न हुआ, अगली सुबह चची बहुत खुश थी। उन्होंने सबसे मुआफ़ी मांगी और चचा को बुरा भला कहा। घर वालों ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। चचा परेशान थे कि आगे कैसे गुजारा होगा। भाई ने मंसूबा बताया कि चचा किसी काम से दूसरे शहर चले जाएं, ताकि चची को खबर ना हो।
चचा को मंसूबा पसंद आया, हम वापस लाहौर आ गए। एक दिन भाई से मेरी झगड़ा हो गया। मैंने कह दिया कि मैं चची को सब बता दूंगी कि चचा की जगह तुम थे। भाई घबरा गए, बोले ऐसा मत करना, चचा बदनाम हो जाएंगे। फिर मैंने शर्त रखी कि अगर तुम मेरे साथ वही सब करोगे जो चची के साथ किया तो मैं खामोश रहूंगी। भाई पहले तो परेशान हुए मगर फिर मान गए। रात को वो मेरे कमरे में आए, मैं बहुत खुश हो गई। भाई ने कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैंने वदा किया। चंद दिन बाद चचा ने दोबारा भाई को बुलाया। मुझे समझ आ गया कि ये सिलसिला चल निकला है। भाई ने खुद मुझे बता भी दिया। मैं जलने लगी कि ये कब तक चलेगा। चंद दिन बाद घर वालों को पता चला कि चची उम्मीद से है। मैं जानती थी कि इसके पीछे मेरे भाई का हाथ है। अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।